आपको बताएं कि पंजाब के आइंदा नए माली साल के तरक्याती बजट का इब्तदाई हजम तैयार कर लिया गया है। नए माली साल 2026-27 में पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1450 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। मजीद क्या तजावीज़ है, अली रामे से जानेंगे। जी अली रामे। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जो है वो जारी हैं और इसके लिए PND बोर्ड ने इब्तदाई तौर पर जो पंजाब का तरक्याती बजट है उसका एक मसवदा तैयार किया है और उसके इब्तदाई फिगर वो हुकूमत के साथ जो है वो शेयर किए गए हैं। और सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के साथ ये जो डाटा शेयर किया गया उसके मुताबिक पंजाब के तरक्याती बजट का आइंदा माली साल का जो हजम है वो 1450 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। और इसमें PND बोर्ड ने जो नए माली साल का ADP के खाके में मुख्तलिफ जो CM के इनिशिएटिव हैं उनकी डिटेल जो है वो मुफस्सल तौर पर लिखी है। इसमें 200 अरब से 250 अरब रुपये CM के इनिशिएटिव्स के ऊपर ब्लॉक एलोकेशन के लिए मुख्तस करने की सिफारिशात जो हैं वो भी शामिल हैं। और इसके साथ ही पंजाब का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि सबसे बड़ा प्रोग्राम है उसके लिए भी 250 अरब रुपये से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात जो हैं वो तैयार की गई हैं। और इसके साथ ही दीगर जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनमें 320 अरब रुपये और इसमें गैर मुल्की फ़ंडिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए 150 अरब रुपये और आला जो तरजीहाती 1824 स्कीम है उनके लिए 2347 अरब रुपये का थ्रू फॉरवर्ड बजट मुख्तस करने की सिफारिशात जो है वो की गई हैं। इसके लिए मुख्तस एलोकेशन जो है वो सेपरेट होगी। और इसके साथ ही वज़ीर पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मनसूबे हैं वो सरफहरिस्त उसके लिए 300 अरब रुपये और लाहौर में तरक्याती काम के लिए 40 अरब रुपये और साफ़ पानी मिसाली गाँव और दीगर प्रोजेक्ट के लिए भी बजट जो है मुख्तस करने की सिफारिशात शामिल है। सड़कें बहाल प्रोग्राम है इसके लिए 30 से 40 अरब रुपये का फ़ंड मुख्तस करने की सिफारिशात जो है वो भी शामिल की गई हैं। तो इब्तदाई तौर पर जो नए माली साल के बजट का हजम होगा वो 1450 होगा। इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी जो है फ़ंड एलोकेशन करने की दरख्वास्त की है। उसमें यही कहा है कि जो वफाक की तरफ से NFC वार्ड की तरफ फ़ंड मिलेगा उसके तहत पंजाब के बजट का हजम जो है 1450 अरब रुपये ही होना चाहिए। अब ये सिफारिशात तैयार इब्तदाई तौर पर की गई हैं। इसमें मज़ीद कमो बेशी जो है वो कमी बेशी लाई जाएगी। उसके लिए अवान वज़ीर आला पंजाब जो है इसका इंतखाब करेगा कि बजट का हजम यही रखना है या स्कीमों में जो फ़र्ज की डाइवर्जन है उसके ऊपर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। तमीराती कामों में सुस्त रवि से तमीरात लागत में इजाफे का इम्कान है और DGLTA का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म है। मजीद बात कर लेते हैं दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब लाहौर शहर के अंदर जो लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों की प्रोफाइल बेहतर की जा रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जिन प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है जिस पर बात की जाए रेलवे स्टेशन पे है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में है, गुलबर्ग के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में है, हुसैन चौक पे है और इसी तरह जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड पर है, जीवन मार्केट में है। इसी तरह इसका आगे दायरा कार बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, उस पर अब तेज़ी लाने का फैसला किया गया है और ये बहुत ही ड्यू हो गया है, लेट हो गया है। अब जितना भी ज़्यादा इसमें तख़ीर हुई है उस पर DGLTA की जानिब से ये हिदायत सामने आई हैं कि इसको तेज़ किया जाए, इसको कंप्लीट किया जाए। जब फ़ंड्स मौजूद हैं, उसके अलावा टाइलें मौजूद हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन फ़ाइनल किए जा चुके हैं तो उसको कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए ताकि लोग उसमें मुस्तफ़ीद हों। इस हवाले से वो बहुत सारे विज़िट्स तो कर रहे हैं, ईद से पहले भी बहुत विज़िट किए गए, ईद के बाद भी किए गए, लेकिन LDA की इंजीनियरिंग विंग जो है वो टस से मस नहीं हो रही और अपने एक स्लो पेस पे काम को चला रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये नुकसान हो रहा है कि लोग सफ़र कर रहे हैं जिनकी रिहाइशें हैं या कारोबारी मराकज़ हैं, उनके सामने रास्ते ब्लॉक हो के उसका हर्ज हो रहा है, बल्कि उसका एक नुकसान ये भी हो रहा है कि अब बदलती सूरत हाल के तहत जितना भी मटेरियल में रेट एस्केलेशन होगा, रेट बढ़ेगा, वो भी LDA को बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बाय लॉज के मुताबिक एस्केलेशन डाल सकता है जिसका खमियाजा जो है वो LDA को भुगतना पड़ेगा। और LDA तो क्या ही भुगतेगा, आम शहरी आम सारिफ जिसके टैक्सों की मनी से ये सारा काम किया जा रहा है, बर्डन उन्हीं पे आएगा और जो करोड़ों का काम है वो कई करोड़ इजाफे के साथ अरबों में चला जाएगा। इस हवाले से भी DGLTA ने ख़ास तौर पर हुक्म दिया है कि ये इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए, इसको दिनों में क्लोज़ करें ताकि इसका जो बढ़ोतरी का इम्पेक्ट है, प्राइस एस्केलेशन का इम्पेक्ट है, वो ना आ सके। जी दुर्र नायाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। किफ़ायत शारी मुहिम पर पंजाब असम्बली में अमल दरामद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली में सिर्फ ज़रूरी लाइट्स जलाई जा रही हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसन अली, हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, किफ़ायत शारी मुहिम पर पंजाब असम्बली में सख्ती से अमल दरामद का मामला है और स्पीकर पंजाब असम्बली
मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं, जबकि पंजाब असेंबली की 25 से ज्यादा जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं उनको ग्राउंड कर दिया गया है। पंजाब असेंबली में सिर्फ जरूरी लाइट्स जो है वो जलाई जा रही है, जबकि पंजाब असेंबली में बाकी आलात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और गैर जरूरी एयर कंडीशनर्स को भी बंद कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान पहले ही मराहत और तनख्वाह न लेने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जो मुख्तलिफ कमेटियां हैं उनके चेयरमैन के पेट्रोल में 70%, जबकि सीनियर अफसरान के पेट्रोल में 50% तक कटौती जो है वो कर दी गई है और पेट्रोल की मद में माहवार 7 से 10 लाख रुपए की बचत जो है वो पंजाब असेंबली में हो सकेगी। इसके साथ साथ असेंबली मुलाजमीन की 50% रोटेशन वाइज ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओवन मार्केट में निजी कंपनीज के आटे की कीमतों में इजाफे पर नोटिस लिया गया है। महकमा खुराक ने निजी कंपनीज के आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल, दीगर अफसरान और पीरा फोर्स के मुख्तलिफ इलाकों ने के दौरे किए हैं और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल फैसलाबाद का इजाफी कीमतें वसूल करने वाले स्टोर्स के खिलाफ एक्शन। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद। ओपन मार्केट में निजी कंपनियों के आटे की कीमतें इर्रेशनल होने की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास साहब इस वक्त शहर के अंदर मुतहरक हैं और इस हवाले से पीरा की और महकमा खुराक की टीमें जो हैं वो इन शिकायत के अजाले के लिए मैदान अमल में हैं। फजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से हम बात कर देते हैं। सर ये बताइएगा, जो ओपन मार्केट के अंदर निजी कंपनियों के आटे की कीमतें थोड़ी सी इरेशनल हैं, उस हवाले से आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, इसमें आपको बताना है कि हमारे पास जो 10 किलो और 20 किलो आटा का थैला है ना, वो नोटिफाइड है। 10 किलो जो आटे का थैला है उसका रेट 905 रुपये है और जो 20 किलो आटे का ग्रीन बैग है उसकी कीमत 1810 रुपये है। 10 किलो और 20 किलो तकरीबन लाहौर की हर जगह पे हमारे 26 जोन है, जिसमें हमारी 26 टीमें काम करती हैं। हर जोन में आटा वाफर मौजूद है और नोटिफाइड रेट पे मौजूद है। सेकंड ये है कि अभी ईद के बाद थोड़ी सी आटे की डिमांड कम हुई है, जिसकी वजह से आटे की शॉर्टेज का कोई मसला नहीं नोटिफाइड रेट पे। सेकंड जो 5 kg है वो एक तो नोटिफाइड नहीं है, सेकंड उसमें 2-4 मिलें हैं जो 5 kg चक्की आटा बनाती हैं, उसमें थोड़ा सा हमें रिपोर्ट हुआ है कि स्पेकुलेशन है कोई 50-100 रुपए की। तो आज हम वो स्टोर भी सील करने लगे हैं और जिन मिलों का वो स्टॉक्स है उनको भी सील करने लगे हैं, तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अगर किसी जगह पे थोड़ी बहुत स्पाइक्स है या कोई स्पेकुलेशन है तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उसके लिए मैं खुद भी फील्ड में हूँ, मेरी टीमें भी फील्ड में हैं, पैरा को भी ऑन बोर्ड हमने लिया है, तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और किसी किस्म का जो 5 किलो है, 15 किलो है, 10 किलो है या 20 किलो है, उसको हम हाई रेट पर नहीं जाने देंगे। एक तो उसकी हम अवेलेबिलिटी उसको 100% रखेंगे कि तमाम इलाकों में आटा वाफिर मौजूद हो, और सेकंड उसके रेट भी कंट्रोल हो। जी, DFC लाहौर फजल अब्बास साहब ये कहते हैं कि जिन कंपनियों की जानब से इरेशनल कीमतें रखी गई हैं उस पर हम सख्त एक्शन लेंगे, उन स्टोरों को सील भी किया जाएगा और उन कंपनियों के रेट्स भी रैशनल किए जाएंगे ताकि आवाम को इस हवाले से रिलीफ मिल सके। और जो कंट्रोल प्राइस पे आटा है 10 और 20 kg का थैला, उसकी दस्तयाबी को भी शहर भर में यकीनी बना रहे हैं ताकि लोगों को इस हवाले से परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। रेलवे हुकाम को ट्रेन सिस्टम को चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है। रेलवे सिस्टम में 346 बोगियों की कमी है। मुतादिद ट्रेनें शॉर्ट कॉम्पोजिशन के साथ चलाई जाने लगी हैं। मुख्तलिफ ट्रेन के रैक से तकरीबन 30 बोगियां कम करके ट्रेन चलाई जा रही हैं। 145 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर ही ट्रैक पर चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। बोगियों की कमी से ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासिर होकर रह गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी सईद। रेलवे हुकाम को ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है वो करना पड़ रहा है, और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में इस वाले से एक रिपोर्ट है वो मुरतब की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को जो है मौजूदा ट्रेनें चलाने के लिए मजमूई तौर पर 1468 बोगियाँ हैं वो रिक्वायर्ड हैं, लेकिन 1122 बोगियाँ ही दस्तियाब होने की वजह से सिस्टम है वो चलाया जा रहा है। और 30 बोगियाँ ऐसी हैं जो कि शॉर्ट कंपोजिशन ट्रेनों से निकाल कर उसको है वो किया गया है। चूँकि ज़रा का ये इंकशाफ भी हुआ है कि 145 बोगियाँ ऐसी हैं जो सालाना मेंटेनेंस किए बगैर इस ट्रेन ऑपरेशन का हिस्सा है वो बनी हुई हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब हैं वो बन सकती हैं। और 3 रोज़ कबल जो लाहौर से कराची जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस को हादसा पेश आया, उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो वजूहात थी वो बोगी के अंदर जो टेक्निकल फॉल्ट होना करार दिया गया था। तो यूँ जो रेलवे हकाम है और रेलवे शोबा मैकेनिकल है वो मुसाफिरों की ज़िंदगी से खेलना है वो शुरू हो चुका है। और मजबूरी तौर पर रेलवे को जो है वो
345 बोगियाँ हैं वो मेंटेनेंस के बगैर चलाई जा रही हैं, इंकशाफ हुआ है। और दूसरी तरफ 340 बोगियाँ हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, जो कि शॉर्ट कंपोजिशन के साथ रेलवे के अंदर ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ ये चीज़ भी सामने आई है कि रेलवे वर्कशॉप के अंदर 399 बोगियाँ ऐसी मौजूद हैं जो कि सालाना और दीगर मेजर जो मेंटेनेंस के लिए इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। और ज़रा ये कहते हैं कि रेलवे वर्कशॉप डिवीज़न के पास जो फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी है, किल्लत है, उसकी वजह से उनको बरवक्त तरीके से वो मरम्मत है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो शॉर्ट कंपोजिशन है के साथ ट्रेनें हैं वो रवां दवां रखने के ऊपर रेलवे इंतजामिया है मजबूर है। और शॉर्ट कंपोजिशन के जी सईद अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।